जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो क्लास में। आज हम लोग संपूर्ण मैथमेटिक्स 10th का सिलेबस लेकर आए हैं और इसमें विस्तार पूर्वक जानेंगे कि मैथ में कितना टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछा जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है लास्ट समय में जब हमारा एग्ज़ाम सर पे होता है। तो कभी कभी लोगों का जो अभी परीक्षा चल रहा है तो शिकायत है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किसको जल्दी पढ़ें और किससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। कोई छात्रों का उत्सुकता रहता है कि हम लोग मैट्रिक में, खास करके मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर कैसे लाएं। तो अच्छा नंबर लाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो टॉपिक पर ध्यान देना पड़ेगा कि टॉपिक को किस प्रकार से पहले कवर करना है और उसके साथ प्रैक्टिस जितना होगा मैथ उतना ही मजबूत होगा। तो विदाउट प्रैक्टिस हमारा नंबर उठ नहीं सकता है, यानी ला नहीं सकते हैं ज़्यादा। तो आइए पहले एक एक करके हम लोग जानेंगे कि क्या है और कितना टॉपिक है मैथ में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा जो हिंदी में जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या जो है इंग्लिश में इसको रियल नंबर से नाम से जाना जाता है। तो जब हम इस टॉपिक के बारे में जब विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे जब क्लास में, तो इसका हम लोग शुरू से बेसिक लेवल से जानेंगे कि संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं। पहले छोटा छोटा जीरो से लेकर जाएंगे और फिर उसको अंतिम चरण तक पहुंचाया जाएगा। फिर उसके बाद जब वास्तविक संख्या ख़त्म हो जाएगा तो उसका प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस करेंगे, सेट लगाएंगे और उसके बाद हम लोग आगे दूसरा टॉपिक में प्रवेश करेंगे। अगर परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए कि वास्तविक संख्या से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर विगत प्रश्नों को देखा जाए जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो वास्तविक संख्या में से मुख्य रूप से परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए ज़्यादा दिया जाता है, यानी √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √5 अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध कीजिए। तो मुख्य रूप से यहाँ पे अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं में हम लोगों को परिमेय संख्या पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये लगभग 5 से 8 नंबर ये हमको परीक्षा में देखने को मिल जाता है। अगर आगे देखा जाए तो हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है बहुपद। तो बहुपद में अगर देखा जाए तो इसको इंग्लिश में अगर बोला जाए तो पोलिनोमियल बोलते हैं। तो इसमें घात जो होता है पावर इसको बोलते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से यहाँ समीकरण का विशेष चर्चा होता है। तो बहुपद में अगर देखा जाए तो हम लोग एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, फिर एक पद, द्विपद, त्रिपद को मिलाने के बाद बहुपद का बनता है। तो किसको बहुपद कहेंगे, किसको बहुपद नहीं कहेंगे, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता है। और ये सब जो टॉपिक हैं वे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप जब पहला टॉपिक अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुपद समझ में नहीं आएगा, और बहुपद अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको 2, 4, द्विघात इसमें प्रॉब्लम होगी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टिंग है, यानी कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो पहले शुरू से जो पढ़ेंगे उसको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो पोलिनोमियल में अगर देखा जाए तो स्क्वायर, बहुपद में जो होता है माइनस वाला, तो वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अगर आगे देखा जाए तो हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है, तो थर्ड टॉपिक में अगर देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 2 चर वाले रैखिक समीकरण और युग, जो हम लोग 9th क्लास में बेसिक रूप से पढ़ा गया है समीकरण, वो 1 चर वाले, 2 चर वाले है। तो यहाँ पे 2 चर वाला मुख्य रूप से यहाँ पे चर्चा किया जाता है। यहाँ पे 1 चर वाला समीकरण का जिक्र न के बराबर है। तो यहाँ पे 2 चर वाला समीकरण को हम लोग देखेंगे। तो 2 चर वाला यानी इसमें x, y वेरिएबल, कांस्टेंट यहाँ पे मुख्य रूप से चर्चा किया जाएगा। और आगे देखा जाए तो हमारा इसमें से अगर परीक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसमें से
लगभग 5 या 6 नंबर केवल एक चर वाला से अगर देखा जाए तो पूछा जाता है। और फिर चौथा टॉपिक अगर देखा जाए तो इसमें द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्वाड्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को इसका अगर ये दोनों समझ में आ गया तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और इसमें मुख्य रूप से मूल्य निकालना रहता है, अल्फ़ा बीटा, यानी जब दो संख्याओं का गुणनफल का मूल्य क्या होगा, यानी b माइनस ए सी बाई ए। और मुख्य रूप से इसका समीकरण कैसे बनाए, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, तो उसका फार्मूला बेसिस होता है, उसके बारे में हम लोग द्विघात समीकरण में चर्चा करेंगे। फिर आ जाता है आपका 5वां टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, समानांतर श्रेणी। ये खास करके कंपटीशन के व्यू से अगर देखा जाए तो ये सारे टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें से भी लगभग अगर देखा जाए तो इसमें से भी हमारा 5 से 10 मार्क्स एग्ज़ाम में बन जाते हैं, 5 से 10 मार्क्स। और अगर यहाँ से अगर देखा जाए बहुपद और ये द्विघात, ये जो हो गया बहुपद और द्विघात जो हो गया, इससे अकेले 3 ये टॉपिक हमारा 15 से 20 मार्क्स परीक्षा में के दृष्टि से ये बहुत ही आ सकते हैं। तो 15 से 20 मार्क्स इसमें रहता ही रहता है। फिर अगर देखा जाए तो समानांतर श्रेणी में देखा जाए तो इसमें अगर चर्चा किया जाए कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, तो समानांतर श्रेणी में अगर दे दिया जाएगा कि 2, 6, 8, 10 20वां अंक ज्ञात कीजिए, 15वां अंक ज्ञात कीजिए, 50वां अंक ज्ञात कीजिए, कोई संख्या दिया रहता है तो वो सब समानांतर श्रेणी में आते हैं। तो इस सब का हम लोग जिक्र करेंगे। अब आते हैं हम लोग छठा चैप्टर, जिसको हम लोग त्रिभुज एक देखा जाए तो ये ज्यामितीय का महत्वपूर्ण भाग है त्रिभुज। तो इसमें मुख्य रूप से ये हम लोगों को विशेष रूप से पढ़ना है, जब तक कि हम लोगों को पढ़ाई नहीं ख़त्म हो जाता है तब तक ये पढ़ना त्रिभुज, ट्रेंगल। तो ट्रेंगल में मुख्य रूप से हम लोग 9th में सर्वांगसम के रूप में हम लोग जरूर पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। तो उसी का एक वर्जन रूप है जिसको कहते हैं समरूपता। तो यहाँ पे हम लोग सर्वांगसम करते थे 9th में, तो और यहाँ पे हम लोग समरूप करेंगे, यानी जब किसी त्रिभुज को समरूप, यानी एक ही प्रकार के त्रिभुज रहेगा तो इसका रेशियो यानी अनुपात एक ही अनुपात में दोनों रहेंगे, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिया जाए तो ए है, मान लेते हैं कि ए बी सी हो गया, और ए है त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें बताया जाएगा कि ये समरूप है कि नहीं। समरूप माने बराबर, यानी इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग इसका अनुपात देखेंगे, यानी कि इसका ए बी बराबर हो जाता है पी क्यू, फिर बी सी बराबर हो जाता है क्यू आर, फिर हो जाता है ए सी बराबर पी आर। वहाँ पे समरूप करते थे एंगल से, और यहाँ पे हम लोग साइड एंगल से। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग समरूप करेंगे। 9th में हम लोग सर्वांगसम करते थे, यहाँ पे हम लोग समरूप करेंगे। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। तो फिर इसी में हम लोगों को थेल्स प्रमेय आ जाएगा, थेल्स प्रमेय द्वारा समरूप करिए। तो इसमें बहुत सारे सिद्ध भी करना है, तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर अब आगे जाते हैं अपना अगला टॉपिक, जो नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, खास करके 10th में। इसमें हम लोग अगर देखा जाए तो कोई भी अगर मान लीजिए कोई सरफेस है, प्लेन है, और वो प्लेन पर जैसे मान लीजिए कि आप समुद्र में हैं, समुद्र में कोई शिप में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको समुद्र में अगर देखा जाए तो आपको कोई स्थिति का पता नहीं लग पा रहा है। तो आपको स्थिति का पता लगाने के लिए आप लोगों को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति का इस्तेमाल किया जाता है। तो नियामक ज्यामिति में कहता है कि आप मान लीजिए कि ये प्लेन है, प्लेन कोई सरफेस है, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु ऐसे दे दिए। ये प्लेन हमारा बोर्ड है, सरफेस यहाँ पे बिंदु दे दिए। तो ये बिंदु
किस स्थिति पर है, कहाँ पे है, इसको ज्ञात करना हम लोग नियामक ज्यामिति में हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए कि कहाँ है, ए मान लीजिए ए है, बी है, इसका पोजीशन, तो ए पोजीशन कौन सा पोजीशन पर है, एक्स वाई तल लेके इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसको बारे में हम लोग नियामक ज्यामिति में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद कोई भी दूरी है, यानी कि ए बी के बीच की दूरी निकालना है, या फिर ट्रेंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसके बारे में हम लोग नियामक ज्यामिति में अध्ययन करते हैं। ये भी हमारा परीक्षा के व्यू से अगर देखा जाए तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि इसमें भी लगभग 5 से 10 मार्क्स का होता है। आगे अगर आप देखा जाए तो हमारा टॉपिक आ जाता है 8वां टॉपिक। 8वां टॉपिक में है कि त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग मतलब त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री को खास करके कहाँ से बनेगा, तो ट्रिगोनमेट्री हम लोग को अगर देखा जाए तो ये हमारा समकोण जो ट्रेंगल होता है, समकोण ट्रेंगल, खास करके इससे हम लोगों को पता चलता है त्रिकोणमितीय के अनुप्रयोग। जैसे इसको हम लोग जानते हैं, पहले से हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बोला जाता है। इसको बोला जाता है बेस यानी आधार, इसको बोला जाता है लंब यानी परपेंडिकुलर। तो ये सब हमारा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। और इसके बारे में साइन थीटा हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सब के बारे में अनुप्रयोग, ये हमारा त्रिकोणमितीय का कुछ बेसिक अनुप्रयोग होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसंख्याएँ। सर्वसंख्याएँ मतलब कि सिद्ध करें कि कॉस थीटा, ये सब हम लोग के पढ़ना है। फिर ये आपका हो गया 2 चैप्टर, ये दोनों साथ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें से भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। फिर अगर आप बात करते हैं टॉपिक नंबर 10, तो टॉपिक नंबर 10 यानी सर्कल, वृत्त, इसमें से क्वेश्चन भी लगभग 5 नंबर मार्क्स, ये भी लगभग हमारे परीक्षा के दृष्टि से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें वृत्त, सर्किल, व्यास, रेक्टेंगल, पेरीमीटर हो गया, क्षेत्रफल हो गया, इस सब के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। और कुछ प्रूफ, जो सर्किल से रिलेटेड कुछ सर्वसंख्याएँ हैं उसको प्रूव करना रहता है। फिर आपका आ जाता है टॉपिक नंबर 11। तो टॉपिक नंबर 11 जो हमारा कहता है रचनाएँ यानी कॉन्स्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है, तो जो भी हम लोग ज्यामितीय या क्षेत्रमिति में जो भी जैसे ट्रेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब की रचना किस प्रकार से करें, कंपास की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से, तो उसके बारे में कैसे पढ़ना है, कैसे एंगल बनाना है, कैसे उसको खींचना है, इसके बारे में हम लोग रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। ये भी हमारे परीक्षा में या तो 5 नंबर या फिर 8 नंबर, 5 नंबर का लगभग 5 नंबर इसमें से आता ही आता है। ये 5 मार्क्स का हमारा परीक्षा में आ जाता है। फिर उसके बाद आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका क्षेत्रफल होता है πr²। तो इससे रिलेटेड कुछ वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें से भी अगर परीक्षा में आ जाए तो ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर देखने को मिलता है, या सब्जेक्टिव में 5 नंबर। तो यानी इसमें भी 5 से 8 मार्क्स ये हमारे परीक्षा में आता है। फिर अगर देखा जाए तो टॉपिक नंबर 13, तो टॉपिक नंबर 13 में है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन किसका, तो हमारा जितना भी क्षेत्रमिति में आता है, जैसे शंकु हो गया, बेलन हो गया,
शंकु हो गया, बेलन हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, है कि नहीं, जो घनाभ हो गया, है कि नहीं, जो घनाभ हो गया, ये सब के बारे में, इसका आयतन कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, परिमाप, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का गोला, जो गोला होता है, फिर अर्धगोला, इसका आयतन, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग ये सब की चर्चाएं हम लोग करेंगे पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन में। इसमें भी क्वेश्चन एकदम आता ही आता है और इसमें भी लगभग 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 या 12 नंबर कंफर्म पूछा जाता है। या तो आपको शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे देगा, बेलन का क्षेत्रफल, या फिर घन घनाभ से, या फिर ये गोला या अर्धगोलाकार क्षेत्रफल से पूछ लिया जाता है। तो ये सब हमारा टॉपिक को चर्चा कर लिए। तो अगर इसमें देखा जाए तो 2 टॉपिक और आ जाता है जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक नंबर जो 14 है, इसको हम कहते हैं संख्यांकी, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को अगर देखा जाए तो इसका उपयोग मुख्य रूप से अर्थशास्त्री लोग अर्थशास्त्र में किया जाता है। यानी कि शेयर मार्केट में जो उछाल होता है उसको बारंबारता या तुरंत वाला दिखाने के लिए इसका मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है, संख्यांकी का उपयोग। और इसका अगर देखा जाए तो अगर हम लोग क्रिकेट में जाकर देखते होंगे तो उसमें कोई भी ग्राफ, जो रन का ग्राफ होता है प्रति ओवर, उसको दिखाने के लिए हम लोग ग्राफ का उपयोग जो करते हैं वो कहाँ से किया जाता है, तो संख्यांकी के द्वारा किया जाता है, यानी स्टैटिक्स के द्वारा इसमें किया जाता है। फिर अगर आप देखेंगे तो टॉपिक नंबर 15 में आते हैं। तो टॉपिक नंबर 15 में प्रायिकता या संभाव्यता संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें कोई भी चीज़ का संभावना, यानी कि कोई थैला है, उसमें पीली गेंद, लाल गेंद, नीली गेंद डाल दिया जाए और उसको अंदाजी एक निकालना है तो उसके लाल होने की क्या संभावना है। मान लीजिए कोई ताश का गद्दी है, उसमें से मुन्ना या इक्का आने का प्रायिकता, या डायमंड आने का, यानी हार्ट आने का, कोई आने का प्रायिकता क्या है। यह सब प्रायिकता जो संभावना होता है उसको व्यक्त यानी जानने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे जब टॉपिक नंबर 15 में किया जाता है। अगर 14 में बात किया जाए तो इसमें मुख्य रूप से बहुलक निकालने के लिए, या फिर माध्यिका, है कि नहीं, ये सब इसमें हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे, तो संख्यांकी यानी स्टैटिक्स में इसको बढ़ा जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे प्रतिदिन इसी चैनल पर। तो आप लोग इससे जुड़ने के लिए रोज़ लाइव आइए और इसको हम लोग बारी बारी से बेसिक तरीके से इसको पढ़ाया जाएगा। और इसमें अगर आप क्लास को डेली अटेंड करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, फ़ायदा होगा। और हमको अगर हमको विश्वास है कि अगर आप इसको डेली क्लास करिएगा तो आपका पूरा मैथ कवर हो जाएगा। तो इस तरह ये था आपका टॉपिक जो हमने बता दिया है। तो बस तो ये टॉपिक था हम लोगों का। तो अगर आपको ये वीडियो और ये जो हमने विस्तार सिलेबस किया है अगर आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।